आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है सांबा दर्शन में। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे 10वीं कक्षा का 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ है और हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंकों से अपनी इस परीक्षा को पास किया है। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकें, उनके पेरेंट्स को, उनके स्कूल के शिक्षकों को, सभी वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और आज ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बच्चों के इसी कड़ी को लेकर है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो आज के इस आधुनिक कह सकते हैं या फिर डिजिटल समय जो चल रहा है उसमें किस तरह से शिक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर रहे हैं और किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए या फिर किस तरह की शिक्षा जो है वो उसमें क्या कमी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर आज हमारा ये जो कार्यक्रम है आपकी बात सुनील चौधरी के साथ। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ विकास जी हैं, विकास मंगोत्रा जी, जो कि इस समय दिल्ली में हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, बेसिकली सांबा से हैं। तो सबसे पहले हम विकास जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद चौधरी साहब। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकास जी इस वक्त दिल्ली में जॉब करते हैं। तो हालांकि बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर ये काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये जो शिक्षा का जो सिनेरियो है इसको लेकर विकास जी आप क्या कहते हैं? देखिए चौधरी साहब, क्वेश्चन तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ जो बच्चों से रिलेटेड होती है, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड होती है तो इम्पोर्टेंट होती ही है। तो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो उसका भी एक पर्पज़ है। पर्पज़ सिंपल सा ये है कि मैंने देखा कि आज से 30 साल पहले सांबा से हम लोग 4 लोग इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुए थे और अब 30 साल के बाद बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। अभी ऑनलाइन कोचिंग है, लोगों के पास पैसे भी हैं, पेरेंट्स इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आज भी सांबा से उतने ही 4 बच्चे या 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें डिस्कस भी करना चाहिए, सॉर्ट आउट भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो बाहर हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि सांबा ने इतना कुछ दिया है तो डेफ़िनेटली हम उसको पे बैक भी करना चाहते हैं। तो आपने पूछा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और कैसी हो रही है। देखिए अभी आपको भी पता है कि एवरीथिंग इज़ कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड। अब आपको 12th के बाद अगर आपको सिंपल बीएससी ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए भी CUET है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो आपको नीट है, आपको JEE है, या आपको लॉ करना है तो क्लैट है। तो सारी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 6वीं के बाद JNV का पेपर होता है या आपका सैनिक स्कूल का पेपर होता है, आपको पता है 9th में भी होता है। तो हर चीज़ जो है ना आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन से रिलेटेड है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है उसका एक डिफरेंट तरीका होता है जो कि बिल्कुल हटके होता है। जो आपका एकेडमिक्स जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे बिल्कुल हटके होता है। और उसकी ताज़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप भी देख रहे होंगे कि स्कूल्स में बोर्ड लग जाते हैं कि 94%, 98%, 99%, ठीक है, कि इतने बच्चे डिस्टिंक्शन लिए हैं, इतने बच्चे बहुत सारा मार्क्स लिए हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद उन बच्चों का क्या हुआ हमारे पास उसका डाटा नहीं है। या तो हम एनालिसिस नहीं करते या स्कूल वाले उस चीज़ को इतनी तरजीह नहीं देते, क्योंकि क्या होता है नेक्स्ट बैच आ जाता है तो उनका फोकस उस पर रह जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि 98%, 97% जो है ना दे आर जस्ट इक्वल टू 60%। अगर आप एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये इतने नंबर लेने का जो है ना कोई मकसद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक डायरेक्शन जो है ना वो हमारी मिसलीड हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देना तो एग्ज़ाम ही है। बेसिकली जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बच्चों का भी एक एम बन चुका है कि हमने 90+ करना है और पेरेंट्स का भी यही है कि हमारे बच्चे 90+ करें और स्कूल का भी है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा हो। लेकिन आपका कहने का ये मतलब है कि जब तक बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्वालिटी नहीं होगी तो फिर ये परसेंटेज जो है ये मतलब
परसेंटेज के साथ साथ क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए चौधरी साहब, ऐसा है, परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज आना तो डेफिनेटली एक मोटिवेटिंग चीज़ होती है और बच्चों ने मेहनत की होती है, तो उसमें से हम, ऐसा है, बच्चों को कुछ डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। उन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ठीक है। 98% लाना या 97%, इवन 85% लाना जो है ना, वो कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे जो है ना, बच्चे जैसे कच्ची मिट्टी होते हैं। आप उनको जो चीज़ मतलब बनाना चाहो, जो उनको शेप देना चाहो, तो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप उनको पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ थोड़ा कंपटीशन का भी एक ओरिएंटेशन कर दो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो लैग करती हैं। लैग क्यों करती हैं कि देखो, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड क्यों ख़राब है एजुकेशन का, तो मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज़, प्रॉब्लम कहाँ है कि एजुकेशन कौन दे सकता है, ठीक है। एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने एसएसबी सिलेक्ट किया है, क्या वो दे सकता है, ठीक है। या जिसको नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट स्कूल्स में वो एमएससी किया है, ठीक है, वो पढ़ा रहा है, तो वो दे सकता है? नहीं। देखिए, एजुकेशन जो है ना, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। चाणक्य ने कहीं ना कहीं, एक आपने भी सुना होगा, एक चाणक्य सीरियल आता था, तो चाणक्य ने बोला कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन शिक्षक कौन होगा? देखिए, मेरे हिसाब से शिक्षक तो वही होता है जिसको पैशन हो, जो बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखे। बच्चों को, एक जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात कर रहे थे, तो बच्चों को जो फ्लावरिंग होती है ना, बच्चे कैसे बड़े होते हैं और कैसे ग्रो होते हैं, और शिक्षक को उसमें अपने बच्चे नज़र आने चाहिए, तभी वो अच्छी शिक्षा दे सकता है। और दूसरा, आज का ज़माना जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है, तो मेरे हिसाब से शिक्षक वही सही है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगरस जो उसका प्रोसेस है, उसमें से जो गुजरा है। तो मेरे हिसाब से उसको पता है, इंट्रिकेसीज पता है, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ कैसे पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, सिर्फ उसी को पता है जिसने वहाँ जाके क्वेश्चन किए हैं। वो सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे इतने मार्क्स लाते हैं 90+ या पोजीशन लाते हैं, वो नेचुरली इतनी मेहनत करते हैं, तो तभी उनके मार्क्स आते हैं। लेकिन जैसे विकास जी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ उनको और भी थोड़ा सा, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर उनको अपनी हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ साइड बाय साइड ज़रूर कुछ करना है, ताकि उनका सिर्फ वो जो मार्क्स हैं वो 90+ तक ना रहें, ताकि भविष्य में उनका आगे जो फ्यूचर है वो भी उज्जवल हो सके। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर देखता हूँ सर कि जब भी आप दिल्ली से आते हैं, तो बच्चों के साथ, खास करके कई स्कूलों में भी आप जाते हैं, क्योंकि आपका शिक्षा के साथ काफ़ी लगाव है, और आप चूँकि अभी रिसेंटली आपने नीट भी क्वालिफाई किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए चौधरी साहब, ऐसा है कि मैं पहले जैसे स्टार्ट मैंने किया था कि 30 साल पहले भी हाल वही था, और मेरे को लगता है कि वो ज़माना आज से थोड़ा बेटर ही था, क्योंकि हमें ये पता था कि हमें डायरेक्शन नहीं है, हमें अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ करनी है। आज क्या है कि बच्चे जो है ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन से, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, वो प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा। तो अब क्या है ना, हम जो भी हैं, हम जहाँ भी पहुँचे हैं, सांबा की देन है, ठीक है। आप सब लोग उसमें शामिल हो, आप सबकी दुआएं शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मन में एक पिंच सा करता है कि यार तब भी यही था, अब भी सिनारियो वही है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो नेचुरली जैसे आपने बोला है कि शिक्षा का मेरे को रुझान तो है, तो मैं पिछले 30 साल से भी मतलब जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने मतलब उसमें काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो जिसके पास इतना मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मतलब मैंने बहुत सारे एंट्रेंस जो है क्वालिफाई किए हैं। इनफैक्ट केएस, आईएएस, बैंक पीओ के, एसएससी के, गेट, एनटीपीसी, मतलब बहुत सारे एंट्रेंस जो है मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे पास एक ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और मेरे को पता है कहाँ क्या दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँ, वो ये थोड़ी बदकिस्मती है बच्चों की या मेरी कि मैं दूर रहता हूँ, तो इतना फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आई एम द राइट पर्सन कि जो बता सकता है। और 8th 9th 10th से हम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमें 10th के बाद 12th के बाद ऐसा मतलब अलग से पढ़ाई करने की जैसे ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी ज़रूरत होती नहीं है। उस चीज़ को हम 8th से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप IAS KS जो है ना, उसकी ओरिएंटेशन आप शुरू से ही दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक इच्छा भी है कि ऐसा किया जा सकता है।
और बाकी आपने बोला नीट, अब देखिए ऐसे मैंने पढ़ाई की थी 11th-12th की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स मैंने पढ़ा था 30 साल पहले। अब जो किताबें हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, कॉन्सेप्ट्स थोड़े और एडवांस आ गए हैं। तो अब अगर मेरे को आज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है तो नेचुरली मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। और देखिए ऐसा ना, मेरी नज़र में अगर आपको कोच बनना है या आपको मेंटर बनना है तो आप में इतनी औकात होनी चाहिए कि आप उसको पहले आप उसको प्रूव करो अपने आप को, तभी बच्चे आज के मानते हैं। तो पर्पज़ यही था नीट क्वालिफाई करने का कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ सिंक बिठाया जाए और कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगे कि ही इज़ द राइट मैन। तो पर्पज़ यही था। सर, इससे पहले भी आपने यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, और क्या आने वाले समय में और भी बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा या फिर उनको गाइडलाइंस जो हैं इस तरह से चलती रहेंगी? देखिए चौधरी साहब, ऐसा है ना, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ कि अगर ये सांबा या नियर बाई एरियाज़ अगर ये सपोर्ट करते हैं, अगर ये बिलीव करते हैं, देखो मेरे को तो अपने ऊपर यकीन है, अगर ये मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे, तो हम लोग जनरेशन का पूरा ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल रहेगा कि हम स्कूल में जाके या एक बहुत बड़ा स्टेडियम में कोई सेमिनार करेंगे, या बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होगा, नियर फ्यूचर में ऐसा होता रहेगा। देखिए हमारा जो पेरेंट्स का, स्कूल्स का या बच्चों का जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं मार्क्स तो होता ही है। दूसरा, हमारी ये एक मिथ है, हमारे दिमाग में एक मतलब मिसकंसेप्शन है कि हम अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, ठीक है, वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, तो हमारा बच्चा, उसकी गारंटी है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। वहाँ भी बच्चे, जो ब्राइट बच्चे होते हैं, 2 4 5 बच्चे होते हैं, उन्हीं पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जो मौलिक जो दिक्कत कहाँ है, तो हमारे बच्चों का बेस जो है वो वही कमज़ोर है, तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आप इतने 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है बच्चे से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं, आपको पता है कंडी एरिया जो है ना, पानी कम है, यहाँ हार्डशिप बहुत है, आप तो दूसरी साइड से आते हैं, ठीक है, तो हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, ठीक है, इनके डीएनए में मेहनत करना है, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये कंडी का बंदा, ये ऐसे ही मरता नहीं है। जी जी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को अपनी जो स्कूली जो शिक्षा है उसके साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब ये नहीं है कि 10वीं और 12वीं के बाद स्टार्ट करनी है, वो राइट फ्रॉम 8th इवन के 6th क्लास 7th 8th क्लास से शुरू हो जाए तो नेचुरली उसका जो फ़ायदा है वो बच्चों को मिल सकता है। हालांकि हाल ही में जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें काफ़ी बच्चों ने मेहनत करी है और काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं, हम उन सभी बच्चों को मुबारकबाद देते हैं। और ये भी जैसा कि इन्होंने बताया और हम भी ये कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है वो भी रखनी है ताकि उनका जो भविष्य बन सके। तो विकास जी जैसे कि अक्सर यहाँ पे आते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और भविष्य में भी ये ऐसा करेंगे। तो इसके साथ साथ विकास जी अपने सांबा को लेकर ना डोगरी में भी लिखते रहते हैं, तो और साथ में ये भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई डोगरी को लेकर आपने अगर कोई रचना कोई ऐसी लिखी हो तो वो हमारे दर्शकों के लिए। ज़मीन से जुड़े रहने के लिए आपको अपनी जो ज़ुबान है उसको तो बोलना ही चाहिए। मैं चौधरी साहब से बोल रहा था, मेरी वाइफ जब हमारी शादी हुई तो क्या हुआ कि वो हिंदी बोलती थी, तो अल्टीमेटली वी मूव टू दिल्ली, ठीक है, अब 23 साल हो गए हैं, ठीक है, मैंने हिंदी नहीं बोली, मैडम डोगरी बोलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी दूसरा कि सांबा के बारे में मैं डोगरी में लिखता हूँ, उसका सिंपल सा मकसद ये है कि सांबा से मेरे को बहुत प्यार है और लोगों के साथ जुड़े रहने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है। तो सांबा के बारे में एक अभी आपने बोला तो एक मैंने गज़ल लिखी थी। तो नेचुरली जब आप अपनी जगह से दूर होते हो तो आपको ये, जैसे हम बोर्ड के नीचे हैं तो ये बोर्ड की छां जी है ये सानू ज़्यादा शैल लगती है AC के बनस्पत। सारे लोगों की ये बोर्ड की छां जी ज़्यादा नहीं शैल लगनी है, हूँ AC बैठना, पर असें जो है बोर्ड की छां वो अच्छी लगती है। तो क्या है ना, आपको अपने शहर का क्या है कि आपको हमेशा दुआ निकलती है। तो ऐसी ही कुछ गज़ल है कि हून भी रसदा बसदा मेरा शहर ते है ना, कि मेरा शहर करके ये गज़ल है कि हून भी रसदा बसदा मेरा शहर ते है ना, उऐ रंग उऐ जोश वो चहल पहल ते है ना, मेरे यार मेरे मित्र मेरे बचपन के दोस्त आप भी हो, मेरे यार मेरे मित्र मेरे बचपन दे हानी, गैलियाँ मैदान वो शिकल दोपहर ते है ना, शिकल दोपहर अज भी आया कि कुते भज्जी ते नहीं गेदे,
कुते भज्जी ते नहीं गेदे उन्हें कोठें दे बरगे, दस हाँ मेरे दोस्ता उत्थे खैर ते है ना। कि बसंतरें दी रवानी, तुस बसंतरा दे कोल रौंदे हो, तुहानूं ज़्यादा पता है बसंतर दी रवानी किन्नी घटी बधी गेदी है। ते असें उत्थे अपने रितु दे ओह भी बनांदे हे, घर भी बनांदे हे कि बसंतरे दी रवानी कुते घटी ते नहीं गेदी, बसंतरे दी रवानी कुते घटी ते नहीं गेदी, कोई बच्चा बनांदा लेतरू दा मैल ते है ना। कि मेरे गीत सुनिए कोई अथरू बगांदा है, मेरे गीत सुनिए कोई अथरू बगांदा है, अजें भी मेरे चेतें दी लहर ते है ना। कि अजें भी ओह भित्ती खुल्ली दी रोंदी है, अजें भी ओह भित्ती खुल्ली दी रोंदी है, ओह घर ओह मोड़ ओह गैल ते है ना। कि बिल्ल पतोड़ी, अज दे लोकें गी शायद बिल्ल पतोड़ी दा मतलब ही पता नहीं होना। छोटा उल्लू जेह्ड़ा उल्लू प्रजाति दा एक पक्षी हुंदा उसी बिल्ल पतोड़ी आखदे। कि बिल्ल पतोड़ी अजें भी कोठे पर आउंदी है, क्योंकि जदों अस निक्के होंदे हे ते साढ़े घरा दे कन्नै इक छप्पड़ी हुंदी ही, छप्पड़ी दे कन्नै इक बोड़ हुंदी ही, ते उत्थों कुतै ना कुतै उल्लू इक बिल्ल पतोड़ी साढ़े कोठे पर आई जंदा हा। कि बिल्ल पतोड़ी अजें भी कोठे पर आउंदी है, उ'नें टिब्बें पर गोत्तरे दे टिब्बे पर जिसलै सवेरा होना ते सूरज जिसलै आना ते इ'यां सनैर जेही लग्गनी। कि बिल्ल पतोड़ी अजें भी कोठे पर आउंदी है, उ'नें टिब्बें पर बडले आह्ली सनैर ते है ना। गल्लै गल्लै उप्पर साला आखने दी खो, साढ़े सांबे बोल चाल दा जेह्ड़ा हिस्सा ऐ कि गल्लै गल्लै उप्पर साला आखने दी खो, ओह् ईन ओह् अणख ओह् सुक्की डैल ते है ना। कि मरूद ढल्लना ओह् नींबू जमीरियें दे बूह्टे, एह् जेह्ड़ा फ्लोरा जेह्ड़ा साढ़ा ऐ ते बॉटनी दे स्टूडेंट समझी जंदे न। मरूद ढल्लना ओह् नींबू जमीरियें दे बूह्टे, ओह् किंब गरगल प्यूंदी काठी बैर ते है ना। अजें भी ओह्दा रो रोसा उन्ना गै ना दोस्ता, अजें भी ओह्दा रो रोसा उन्ना गै ना दोस्ता, हिरख नहीं ना सही मेरे ने बैर ते है ना। अजें भी रसदा बसदा मेरा शहर ते है ना। बहुत शैल, बड़ा गै शैल, बड़ा गै शैल। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में बच्चों के भविष्य को लेकर आपका अंत में क्या संदेश रहेगा? देखिए चौधरी साहब, ऐसा है मतलब मैंने पहले ही बोला कि मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा दिल भी है, और मेरे को लगता है कि मेरे पास इतना मसाला भी है या इतना एक्सपीरियंस भी है कि बच्चों को गाइड किया जा सके। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, बहुत लोग इस उस पर काम कर रहे हैं कि हमारा बचपन भी बड़ी हार्डशिप में गुजरा है। तो मेरे को लगता है कि कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन किसी भी बच्चे के कैरियर के आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है। और गाइडेंस की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हमारे इतने ज़हीन बच्चे हैं, तो इनका कैरियर जो है ना ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व भी करते हैं और ये कर भी सकते हैं। और देखिए, अगर फिज़िक्स वाला करके बंदा है एक लड़का अलख पांडे, ठीक है, वो एक रिवोल्यूशन ला सकता है। आनंद जी सुपर 30 कर सकते हैं, तो विकास मल्होत्रा सुपर 30 नीट क्यों नहीं कर सकता है? तो अपना जो इस समय थॉट प्रोसेस यही है कि इस और कुछ काम ज़रूर किया जाएगा और डेफिनेटली किया जाएगा। तो इसमें क्या है ना, सोसाइटी का, पेरेंट्स का और आप जैसे जो समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका देखिए उनका योगदान तो चाहिए। तो अगर ऐसा हो पाया तो डेफिनेटली हम जनरेशन्स का थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे। और यहीं पे बैठ के 5 साल 10 साल के बाद चौधरी साहब आप बोलोगे कि उनका बच्चा नीट क्वालिफाई किया, वो डॉक्टर बन गया, वो IAS बन गया, वो KAS बन गया। मेरी कन्विक्शन, मैं तो कन्विंस हूँ इस चीज़ में, ठीक है ना। बाकी आपको कितना यकीन है, मेरे को पूरा यकीन है। चीज़ चौधरी साहब मैं शेयर कर दूं कि ये अपना मोबाइल नंबर मैं अपना शेयर कर सकता हूं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ JNK में ये वर्क करेगा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चलेगा। तो किसी को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए बिना शर्माए। बेसिकली दिक्कत क्या है, हमारे बच्चे ना शर्माते बहुत हैं, पूछते नहीं हैं। तो पूछोगे नहीं तो ऐसा फिर थोड़ा पर्पज़ जो है ना सॉल्व होता नहीं है। तो माई नंबर इज़ 9540737543। नाम मेरा है विकास मल्होत्रा। कभी भी कोई भी आपको लगे कि ये ऊल जुलूल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फिजूल का क्वेश्चन है, हमें आना चाहिए, हमें नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, आप इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। जिस तरह से विकास जी ने बताया कि ये किस कंसेप्ट को लेकर ये चल रहे हैं और इनको किस तरह से सहयोग चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे ये लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा सोचा है तो ये अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। और इनका मकसद
इनके पर्सनल इशू को लेकर नहीं है। इनका मकसद ये है कि हमारा समाज, हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें। अगर किसी बच्चे को आज भी किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो विकास जी हमेशा उनके साथ हैं। और मैं एक बार फिर से विकास जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो इनका जो मैसेज है वो हमारे बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक, इवन के स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वहाँ तक पहुँचे और वो भी अपने स्कूलों में इनका सेशन करवाएं ताकि बच्चों को उनकी मदद मिल सके।